हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए बच्चों, इस वीडियो में मैंने पोस्ट किया हुआ है क्लास 11th का मैथमेटिक्स पेपर। ये समर जोन 2024 का पेपर है। ये एक्स सीरीज़ है और साथ में मैं जल्दी ही वाई सीरीज़ और जेड सीरीज़ पोस्ट करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं इसका PDF कॉपीज़ और जो सॉल्यूशंस हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप्स हो या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स, जो भी टिप्स पे हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन, वो मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसके अलावा इस वीडियो के नीचे कुछ आपको वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपके पास हार्ड जोन का जो पेपर होगा, ये सॉफ्ट जोन का डिस्कस कर रहे हैं हम। तो इससे पहले मैंने हार्ड जोन 2024 का क्लास 11th का मैथमेटिक्स पेपर ABC तीनों सीरीज़ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में जाओगे तो वहाँ पर आपको PDF कॉपीज़ मिल जाएंगी पेपर्स की, तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम एक्स सीरीज़ को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये सॉफ्ट जोन का पेपर है 2024 का क्लास 11th का मैथ्स पेपर। ठीक है, तो आपके पास देखिए टाइमिंग आपके पास 3 आवर्स था, मैक्सिमम मार्क्स आपके पास 80 हैं। एंड अगर आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे तो 2024 का जो पेपर आया हुआ है, चाहे हार्ड जोन या सॉफ्ट जोन हो, तो आपको इस बार ऑब्जेक्टिव्स 10 ऑब्जेक्टिव्स हर सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस हुए हैं, स्पेशली साइंसेस में। आर्ट्स में तो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। तो ये कुछ साइंसेस के जो पेपर है, इसमें आपके पास 10 ऑब्जेक्टिव्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं सब्जेक्ट्स में। तो देखिए आपके पास इंस्ट्रक्शन जब आप पढ़ते हैं तो देखिए आपके पास 4 सेक्शंस हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C एंड सेक्शन D। सेक्शन A में आपके पास 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए हुए थे। सेक्शन B में आपके पास 10 2 मार्क्स ईच वाले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आए हुए थे। फिर सेक्शन C में आपके पास 4 मार्क्स वाले 8 क्वेश्चंस 4 मार्क्स ईच वाले आए हुए थे। एंड सेक्शन D आपके पास था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का, जिसमें आपके पास 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आए हुए थे, ईच कैरिंग 6 मार्क्स। ओके, तो डिस्कस करते हैं जल्दी से ऑब्जेक्टिव टाइप्स को। देखिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सेक्शन A 1 मार्क्स ईच, 1 मार्क ईच। क्वेश्चन 1 देखिए, सबसेट्स ऑफ सेट -1, 1 आर। आपके पास एक सेट दिया हुआ है -1, 1, आपको इसके सबसेट्स बनाने थे। तो सबसेट्स कैसे बनाते हैं, आई थिंक आप ऑलरेडी जानते होंगे कि एक सेट के हम सबसेट्स कैसे फ्रेम करते हैं। सेट थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए -1 और 1 है, तो इसके सबसेट्स क्या बनेंगे। ऑप्शन C को देखिए आप, एक सबसेट 5 बनेगा, ठीक है, खाली सेट। दूसरा बनेगा -1, फिर 1 और फिर -1, 1। तो इसमें हमारे पास 4 सबसेट्स बन रहे हैं। तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, लेट f of x इज इक्वल टू x²/2 देन f of 2 इज इक्वल टू। आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है जस्ट सिंपल सा x²/2। तो आपको बताना है f of 2 का वैल्यू क्या होगा। तो मतलब आपको x इज इक्वल टू 2 पुट करना है इसमें। ओके, तो कितना आ जाएगा, 2x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा f of 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर/2। 2 का स्क्वायर होता है 4/2, कितना हो गया 2। तो ऑप्शन A इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू, ठीक है, ये साइन ऑफ A प्लस B वाला ये फॉर्मूले हैं, आप पढ़ते रहते हैं, ये 4-5 इस टाइप की फॉर्मूले होते हैं मैथमेटिक्स में। एंड ये है साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है साइन x cos y प्लस cos x साइन y। तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर। थर्ड का क्या आ जाएगा, ऑप्शन जो ऑप्शन C है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ √3 इंटू आई का होल स्क्वायर। तो √3 इंटू आयोटा का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट और पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा। अब साथ में आई का स्क्वायर आएगा, तो आई का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर वो कितना होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगा 3 इंटू -1 कितना हो गया, -3। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज B पार्ट -3। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए n फैक्टोरियल अपान n-r फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल अपान n-r फैक्टोरियल व्हेन n इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, n इसने 6 दिया हुआ है, r इसने 2 दिया हुआ है, क्या बनेगा ये, तो ये बनेगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 2
फैक्टोरियल, तो इसको आप लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपान जो 6 - 2 था डिवाइड में वो 4 फैक्टोरियल आएगा, तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 6 × 5 दैट इज 30। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 30 आएगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स मैंने पीडीएफ में आपको सॉल्व करके दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहाँ पे आप इसको ओपन करके डिस्क्रिप्शन लिंक से पीडीएफ ओपन करके आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को भी। तो फिफ्थ का जो क्वेश्चन 5 का जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन दैट इज 30। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक्सेंट्रिसिटी ई ऑफ द एलिप्स इज, एलिप्स के लिए एक्सेंट्रिसिटी पूछा गया है। ये एक्सेंट्रिसिटी पे बहुत ऑब्जेक्टिव के आने के चांसेस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए एलिप्स के लिए एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है, ई इज लेस देन 1 होता है, ठीक है। अगर पैराबोला पूछा होता है इसने, पैराबोला के लिए 1 होता है, हाइपरबोला के लिए होता है ई ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो याद रखिएगा एक्सेंट्रिसिटी फॉर द एलिप्स इज ई लेस देन 1, ठीक है। जो एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू एलिप्स के लिए जो एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू है दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, मतलब 1 से छोटी होगी वैल्यू, ठीक है। 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो ई इज लेस देन 1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0 2 एंड रेडियस 2 इज इक्वल टू। आपके पास एक सर्कल का इक्वेशन बोला गया है और इसका सेंटर दिया है 0, 2, एक्स की जगह पे 0 है, वाई की जगह पे 2 दिया है एंड रेडियस 2 इज इक्वल टू। तो आपके पास सेंटर और रेडियस दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बताना है आपको। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर आपका सेंटर x1 y1 होता है और रेडियस r होता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल को हम लिखते हैं x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करोगे तो जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का दैट इज ये आता है बी पार्ट, x² + y² - 4y इज इक्वल टू 0, x² + y² - 4y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द वैल्यू ऑफ -12x ग्रेटर देन 30 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर इज, ठीक है। ये एक आपके पास यहाँ पर एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है -12x ग्रेटर देन 30, तो x अगर x नेचुरल नंबर है तो इस इनइक्वालिटी का वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ पर हमें एक्चुअली x का वैल्यू निकालना है, क्या वो नेचुरल नंबर आता है क्या नहीं, और x जो है नेचुरल नंबर दिया हुआ है। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आप क्या करोगे, इसको वी विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय -12, ठीक है। -12 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे एंड अगर आप -12 से डिवाइड कर रहे हो दोनों तरफ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको जो बीच में ग्रेटर देन का साइन है इसको चेंज करना पड़ेगा लेस देन में। तो ये -12x अपॉन -12 आएगा दैट इज लेस देन 30 अपॉन -12, ठीक है। तो यहाँ से आपका -12 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो x लेस देन 30 अपॉन -12 आ जाएगा, या वो उसको हम इट इम्प्लाइज करके लिखेंगे x लेस देन -5/2, ठीक है। तो x क्या आ रहा है, -5/2 से कम बोल रहा है, ये कम आ रहा है सिंप्लीफाई करके, ठीक है। तो -5/2 से कम आ रहा है x का वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। तो इसका करेक्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट क्वेश्चन है दैट इज सी। इसने बोला था नेचुरल नंबर, x क्या है नेचुरल नंबर है, लेकिन x तो लेस देन 5/2 आ रहा है, -5/2 मतलब -2.5 से नीचे आ रहा है, तो वो तो नेचुरल नंबर है नहीं, वो इंटीजर बन रहा है, या इंटीजर भी हम कहेंगे उसको रैशनल नंबर बन रहा है। तो इसका मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इस इनइक्वालिटी
इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन आएगा सी, नो सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, मीन ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स इज, पहले 4 नेचुरल नंबर्स का आपको मीन निकालना था, यानी 1 + 2 + 3 + 4/4। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 3 7 2 9 1 10, 10/2, 10/4, क्योंकि ये 4 नंबर्स है ना, तो 10/4 कितना हो जाएगा, 2.5 आई थिंक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है बी, 2.5। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सैंपल स्पेस ऑफ ए काइन व्हेन टॉस्ड ट्वाइस। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपको देखिए सामने दिख रहा है, हेड हेड कामा हेड टेल कामा टेल हेड कामा टेल टेल, दिस इज द सैंपल स्पेस फॉर ए काइन व्हेन इट इज टॉस्ड ट्वाइस। ठीक है, या 2 काइन्स को अगर आप सिंगल टॉस करते हैं तब भी यही सैंपल स्पेस आएगा। तो ये थे आपके पास 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं क्लास 11th की मैथ पेपर में। अब आगे बढ़ते हैं कि जो हमारे पास 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक, ये भी 10 आते हैं। तो देखिए इसमें बहुत सिंपल से क्वेश्चन आने थे आपको। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट 1 2 3, कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सबसेट्स बनाने थे इस सेट के। ठीक है, 5 बनता है एक, फिर 1, फिर 2 3, फिर 1 2 1 3 2 3 और लास्ट में 1 2 3। इसमें 3 एलिमेंट है, तो आई थिंक 8 सबसेट बनेंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द यूनियन ऑफ सेट्स। एक सेट ए दिया आपके पास, a is equal to x such that x is a natural number and 1 is less than x less than or equal to 6, and इस सेट दिया है b, x is equal to x such that x is a natural number and 6 is less than x is less than 10। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो सेट a है उसका अगर आप सेट को बनाएंगे तो क्या आएगा, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, x का वैल्यू लाई कर रहा है 1 से ज़्यादा है ना, आप देख सकते हो 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 6 है, तो x का वैल्यू 1 से ज़्यादा है और 6 तक लेना है आपको, मतलब 2 3 4 5 6 ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं सेट ए के, एंड सेट बी के वैल्यू एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, सेट बी में इसने बोला है 6 लेस देन x लेस देन 10, तो क्या हो जाएगा, मतलब x जो है वो 6 से बड़ा है और x 10 से छोटा भी है, 7 8 9 इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो सेट ए के एलिमेंट्स आपके पास क्या क्या आ गए, सेट ए के एलिमेंट्स आ गए आपके पास 2 3 4 5 6 और सेट बी के आ गए 7 8 9। तो इसका यूनियन करना आपको, तो सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा लिखना है, दैट इज 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह कर लेते हैं आप, बहुत सिंपल है, देखिए कितना सिंपल है ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। Reduce the equation 3x plus 2y minus 12 is equal to 0 into intercept form and find the intercepts on the axis। intercept से क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद देखिए सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना था आपको, x + 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर इधर से आप देखेंगे तो x - x1 होना चाहिए, ऐसा होता है फॉर्मूले में। तो इसका मतलब अगर हम +5 को लिखते हैं माइनस इंटू -5, तो इसका मतलब जो आपका क्या बोलते हैं सेंटर है, x1 आपकी जगह पे -5 है, x2 आपके पास 3 है, तो जो आपका सेंटर बनेगा दैट इज -5, 3। ओके, और इज इक्वल टू के आगे 36 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये r स्क्वायर है, तो 36 किसका स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब रेडियस कितना है 6, ये रेडियस का स्क्वायर होता है, तो ये 6 का स्क्वायर है 36, तो इसका मतलब r आपके पास दिया है 6। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत सिंपल था, मतलब सेंटर और रेडियस निकालना था आपको सर्कल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस एंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला y² इज इक्वल टू 12x। पैराबोला दिया हुआ है, इसका आपको क्या करना है, इसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी निकालनी है इसकी, इस पैराबोला की y² इज इक्वल टू 12x की। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बहुत सिंपल था 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है यार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसने
डिग्री मेजर निकालना है एंगल का, ठीक है, डिग्री मेजर ऑफ द एंगल निकालना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, राइट डाउन द सैंपल स्पेस व्हेन अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई को 2 टाइम्स थ्रो करना है तो क्या बनेगी सैंपल स्पेस, ठीक है। इसके 36 एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो सिंगल डाई होती तो 1 2 3 4 5 6 बनती सैंपल स्पेस, बट ये इस डाई को 2 बार हमने थ्रो करना है तो इसमें 36 एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल था, जस्ट सैंपल स्पेस था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड मीन डिविएशन निकालना था आपको अबाउट द मीडियन फॉर द डाटा। ये डाटा गिवन है तो आपको मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इजकल टू x/8 फैक्टोरियल। बहुत ही सिंपल है, जस्ट सॉल्व करना है फैक्टोरियल और यहाँ से x निकालना है, देन फाइंड x। क्वेश्चन नंबर 20, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस √3 3 √3 डॉट इज 7 to 9, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में कौन सी टर्म आपको 7 to 9 मिलेगी, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। तो ये APGP से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन आए हुए हैं 4 मार्क्स वाले। तो रेंज और डोमेन निकालना था इस रियल फंक्शन का, f(x) इज इक्वल टू √9 - x²। और तो रिलेशन फंक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए, cos of π/4 - x इंटू cos of π/4 - y माइनस साइन ऑफ π/4 - x इंटू साइन ऑफ π/4 - y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई। इसको प्रूव करना है, ठीक है। साइन ऑफ x प्लस वाई फॉर्मूले प्रूव करना है, ठीक है। तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये, जहाँ पर आपको π/4 - x है ना, इसको चेंज करके आपको x में लाना है। π/4 - x कितना होता है, उसी तरह π/4 - y को आप क्या लिख सकते हैं, π/4 आपको पता ही है, π/4 मतलब 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री माइनस एक्स कितना होता है, 45 डिग्री माइनस वाई कितना होता है, कॉस का, कॉस ऑफ 45 माइनस एक्स 45 माइनस वाई, ये फिर साइन ऑफ 45 माइनस एक्स 45 माइनस वाई, ठीक है। तो ये प्रूव करके आपको साइन एक्स प्लस वाई ही आएगा अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से पढ़े हैं और आपको ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस अच्छे से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √5 + 3 आयोटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना आपको। हर टॉपिक से, हर चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं। फाइंड द, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, सॉल्व द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी से एक देखिए ऑब्जेक्टिव भी आया हुआ है, यहाँ पर भी आया हुआ है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जो भी है वहाँ पे है, इक्वेशन ऑफ द लाइन्स वगैरह वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, डेरिवेटिव निकालना था आपको। एक फंक्शन दिया था f(x) इज इक्वल टू 2x + 3/x - 2, ठीक है। ये डिवाइड में है फंक्शंस, मतलब दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप कोशेंट रूल लगा सकते थे, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव निकलता था वो आप कोशेंट रूल का यूज़ करके निकाल लेते आराम से फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। अच्छा, इसने फर्स्ट प्रिंसिपल से कहा है, तो यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट्स देनी है, ठीक है। applying the increment delta x to the x so that f(x) या so that the y changes to y plus delta y, इस तरह करके आप निकाल सकते थे फर्स्ट प्रिंसिपल से, या अब इनिशियो मेथड भी हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल को। या आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, यूनिट 1 है या यूनिट 0 आज हम इसको कहते हैं क्लास 11th के फिजिक्स में, मैथमेटिकल टूल्स में, या आप मैथमेटिक्स में तो इसको पढ़ते ही पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फिर डेरिवेटिव करना था, ठीक है। जस्ट यहाँ पर एक फॉर्मूला वगैरह पुट करके आप यूज़ कर सकते थे, कोई प्रॉपर्टी लगा के, तो इसका डेरिवेटिव आप निकाल लेते। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड n इफ n - 1 p3 इज टू n p4 इज इक्वल टू 1:9, ठीक है। परमुटेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको कर लेना था आपको।
अब ये है आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी आपका 6 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ये प्रूव करना था आपको। ये इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे बड़ी सी, तो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन उठाया गया है। आई थिंक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ये आया हुआ है, या आर में कर सकते थे आप। और जो लॉन्ग आंसर आपको आते हैं तो इनमें आपको चॉइस ही मिलता है, इंटरनल चॉइस आर में। या प्रूव करना था आपको cos ऑफ 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। ये देखिए, ये भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आया हुआ क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 from 17 players in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers। या इसके आर में और कर सकते थे आप, ये भी वहीं से आया हुआ है। और ये था आपका मीन डिविएशन का क्वेश्चन, अबाउट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और इसके आर में आपको दिया हुआ है, ये भी डेटा के ऊपर है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था आपका क्लास 11th का मैथमेटिक्स पेपर, ये सीरीज एक्स था और ये सॉफ्ट जोन 2024 का पेपर था। तो नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे वाई सीरीज़ के ऑब्जेक्टिव्स की, उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, और बाकी तो आप बुक से देख लीजिएगा ये सब, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।